सभा में एक दिन बैठे थे, बड़े अद्भुत अद्भुत प्रशंसा के पत्र आ रहे थे ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी पढ़वाते थे, बताओ कहां से पत्र आया? बोले उत्तर से पत्र आया है, दक्षिण से पत्र आया है, ये कह रहे हैं, ये राजा ये कह रहे हैं। तभी एक पत्र आया। बोले महाराज ये पत्र कहां से आया है? बोले मिथिला से आया है, जनकपुर से आया है। भगवान बोले पढ़ के बताओ हमारे ससुराल से क्या पत्र आया है। तो पत्र में लिखा था, हे राघव जी, आप 14 वर्ष के बाद और इतने विशाल राम रावण युद्ध को विजयी करके वापस अयोध्या आए हैं। हम सब मिथिला वासियों की एक प्रार्थना है कि श्री सियाजू के सहित और अपनी समस्त बानर सेना के सहित, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया के सहित आप कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए श्री मिथिला पधारिए। हम सब मिथिलावासी आपकी और आपकी पूरी सेना की खूब सेवा करना चाहते हैं। नवीन नवीन पकवान बनाएंगे, आपको भ्रमण कराएंगे, आपको आनंद कराएंगे। कृपा करके मिथिलावासियों को ये सेवा का सौभाग्य दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। सुनते ही सब बानर ताली बजाने लगे, जय हो जय हो जय हो। वैसे ही बहुत थक गए हैं भैया, लंका में युद्ध करके आए हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मार के आए हैं। अच्छा है ठाकुर जी, ये मिथिला वाला जो कार्यक्रम है आप जल्दी से कर लीजिए ताकि हम मिथिला चलें और मिथिला जाकर के बढ़िया खातिरदारी करावें। ठाकुर जी तुरंत बोल पड़े, बोले सुनो। बोले क्या? हम जाएंगे, सिया जी जाएंगी और कुछ विशिष्ट जन जाएंगे, इतनी सारी सेना को लेकर नहीं जाएंगे हम। आप बानर लोग तो अयोध्या में ही रहिए, हम लोग जाएंगे। ज्यादा लोगों को ससुराल नहीं ले जाएंगे हम, ससुराल है नाक की बात है। और आप लोग सब ठहरे बानर, एक दूसरे से छिन झपट के खा जाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी लौट जाते हो, कहीं भी सरोवर में तैरने लगते हो, डालों पर कूद कूद करके बनों को बर्बाद कर देते हो। ससुराल है, वहां थोड़ी हमारी नाक वाक रहने दीजिए, आप लोग यहीं रहिए अयोध्या में, हम होके आते हैं। राम जी उठ करके सभा से चले गए। बानर एक दूसरे का मुख देखने लगे, बहुत बढ़िया। जहां मरने की बात थी तो बानर सबसे आगे चलेंगे, जहां पर रावण जैसे राक्षस क्रूर से लड़ना है वहां बानर सबसे आगे खड़े, और जहां मालपुआ मिलने वाले हैं बानर यहीं रहो अयोध्या में, हम वन बिगाड़ देते हैं। राम जी कह रहे हैं कि हम वनों को ध्वस्त कर देते हैं, हम एक दूसरे से छीन झपट के खा जाते हैं। अब हमारे इतने दोष दिख रहे हैं राम जी को। सब बानर रोने लगे। जामवंत जी बोला, अरे भैया रो क्यों रहे हो आप लोग सब? नहीं 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 नहीं, हमारे प्राणधन राघव जी के मुख से ये बातें सुनकर के हमको बहुत, राम जी जानबूझ के बोल गए, हमको बहुत पीड़ा हो रही है। हमको लग रहा है कि वहां लंका में जब राम रावण युद्ध हुआ था वहीं हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए, हम जीवित क्यों रह गए? हमसे कह दिया गया कि हम वन उजाड़ देते हैं। जामवंत जी बोले, मैं कुछ करता हूं, चिंता मत करो। राम जी के पास जामवंत जी गए, जाकर के बोले, भगवान सारे बानर रो रहे हैं, ले चलिए ना सबको। बोले नहीं, देखो ससुराल की बात है, वहां नहीं लेके जाएंगे, सब बानर करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जामवंत जी से राम जी ने बोला, तो फिर देख लीजिए, आपकी जिम्मेवारी है, संभाल लीजिएगा। सब बोले ठीक है। जामवंत जी महाराज सब बानरों के पास गए, बोले जाकर के देखो जैसे मैं करूं वैसे करना है। बोले बिल्कुल। उठाओ अपना दाहिना हाथ, सबने उठा लिए। उठाओ अपना बायां हाथ, सबने उठा लिए। अब हंसो मेरे साथ। तो जामवंत जी हंसें, सब बानर हंसें। इधर जामवंत जी के सब बानर इधर देखें, इधर देखें तो सब इधर देखें। बोले बस ऐसे ही रहना है, मेरी तरफ देखते रहना, जो मैं करूं वही करना है। बानर बोले बिल्कुल चिंतित मत होइए, बस ले चलिए हमको। और चलो सारे बानरों के साथ अयोध्या से जैसे निकले जनकपुर की ओर, जनकपुर में प्रवेश किया। मानो जैसे हमारी भारत की मिलिट्री फोर्स चलती है ना, पैर भी एक साथ बढ़ाएंगे, सिर भी एक साथ घुमाएंगे, हाथ भी एक साथ चलाएंगे, बिल्कुल ऐसे बानर चल रहे हैं। पूरी जनकपुरी देख करके बलैया ले रही है। आहा, राघव जी की तो बलैया, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया की तो बलैया, इन बानरों की भी बलैया। कितने सुंदर हैं ये बानर। द्वार पर थाल लेकर के सखियां खड़ी हैं, थाल में मिष्ठान रखा है, फल रखे हैं, पुष्प रखे हैं। बानर अगर थाल देख ले तो झपट ही देता है, लेकिन बानर एक दूसरे थाल को देखते हैं और तुरंत कहते हैं नहीं नहीं, जामवंत जी को फॉलो करना, वहां चलो। सब पहुंच गए, जनकपुर की सभा में पहुंचे। जनक जी महाराज देख करके राम जी को हृदय से लगा के बोले, कितनी सुंदर सेना है। मतलब देख करके लग रहा है कि यही सेना है जो रावण को मार सकती है। अरे मेरा तो मन होता है इन सब बानरों के चरण धो लूं। राम जी जामवंत जी को देख रहे हैं, बहुत कृपा आपकी, हमारी नाक बचा रखी है अभी तक आपने।
जामवंत जी बोले टेंशन मत लो, आप तो ऐसा करके जाएंगे पूरी जनकपुर वाहवाही करेगी। जनक जी महाराज बोले सबके लिए पात्र लगाए जाएं, आज सब बानर पात्रों में, स्वर्ण के पात्रों में भोजन करेंगे। बानर बोले भैया कहां पेड़ों पर ही चढ़े चढ़े भोजन किए थे आज तक, पहली बार सोने के पात्र मिलेंगे, उसमें प्रसाद होगा। जामवंत जी महाराज बोले फूलिए मत, हमारी ओर ध्यान रखिए सब लोग। और सब बानर बैठे हैं। जय पाटे लगाए गए, थाल लगाए गए, बानर सब बैठे हैं। लेकिन जामवंत जी सबको कहते हैं फूलो मत, इधर देखते रहो सब लोग। सामग्रियां परोसे गई, कड़ी है, दाल है, चावल है, पूड़ियां हैं, खीर है, मालपुआ है, रबड़ी है, गुलाब जामुन है। बानरों के मुख से तो महाराज पानी टपक रहा, लेकिन देख रहे हैं जामवंत जी को। फल परोसे गए, सेब है, अनार है, अंगूर हैं, आम हैं। सब परोसने के बाद जनक जी महाराज ने कहा सभा से प्रार्थना है प्रसाद पाना प्रारंभ करें। राम जी मंच पर बैठे थे, वो भी प्रसाद पा रहे थे, नीचे सब बानर बैठे थे। बानर सब देखें जामवंत जी की ओर, तो जामवंत जी ने सबसे फल की थाली में से सबसे पहले आम उठाया। सब बानरों ने एक साथ आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें तो सब बानर भी घुमा घुमा के देख रहे हैं। जामवंत जी ने जैसे ही आम को दबाया तो सब बानर दबाने में, तो जामवंत जी की गुठली निकली तो बानर बोले ऐसे दबाना है कि हमारी भी गुठली निकले, और सब बानर लगे हैं दोनों हाथों से दबाने में। जामवंत जी की तो गुठली निकली, सब बानरों की भी गुठली निकली। बोले अब क्या करें? जामवंत जी गुठली को देख के बोले कुंभकर्ण निकल के नहीं भाग सकता इन हाथों से, रावण निकल के नहीं भाग सकता अगर मेरी चपेट में आ जाए, और तू गुठली जामवंत के हाथ से निकल के भाग गई। रुक तुझे बताता हूं। उछल करके जैसे गुठली पकड़ने लगे, बानर बोले उछलो गुठली पकड़ो अपनी अपनी, और सब बानर गुठली पकड़े महाराज। अब तो उपद्रवी जो होते हैं ना, ऊधमी जो होते हैं, उनको एक मौका चाहिए होता है बस। एक मौका मिलते ही महाराज एक दूसरे की थाली पर कूदे, यहां से खीर उठावे, यहां से कड़ी उठावे, पूड़ी उछालें। जनकपुर की पूरी सभा महाराज सब्जी मंडित हो गई। आका ऊपर झूमरों पर महाराज कड़ियां टपक रही हैं। जनक जी महाराज की पूरी पोशाक बिगड़ गई, और राम जी सिर झुका खड़े। इसीलिए नहीं ला रहा था इन लोगों को। राम जी ने नीचे नजर करके, जामवंत जी राम जी की ओर देख रहे, नेत्रों से आंसू, हाथ कांप रहे, बोले भगवान क्षमा करो। राम जी ने जब जामवंत जी की ओर देखा तो बोले हम इसीलिए मना कर रहे थे। बोले भगवान क्षमा कर दो, मैं क्या करूं, ये तो मैं तो गुठली पकड़ रहा था। बोले क्यों पकड़ रहे थे? लेकिन श्री जनक जी महाराज के मन में आया कि राम जी बड़े संकोच में चले गए हैं, इनका संकोच मुझे दूर करना चाहिए। जनक जी गए और राम जी को हृदय से लगा के बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तब से यही तो सोच रहा था, बानर नगर में आए, पता ही नहीं चल रहा है कि बानरों का आगमन हुआ है, अब ये आनंद हो रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अरे विजय का तो उत्सव होना चाहिए, उत्सव ऐसे बैठ के थोड़ी होता है, उत्सव तो ऐसे ही होता है। जनक जी महाराज भी थोड़ी खीर हाथ में लेके आए थे, राम जी को लगा दी, बोले बढ़िया है, आपको बधाई हो विजय की, बानरों के संग हम भी बानर बन जाए। लेकिन श्री